ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 50वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। दाधा घदा सूत्र चल रहा है और इसमें प्रणि ददाति प्रणिदीयते ये दो बना लिए थे और भी आगे बनाया था, दो हो गए थे ये हैं। हाँ पूछो। सूत्र लगाया है ये दा य त यहाँ तक तो ठीक है। कहाँ तक ठीक है? दा य कर लिया य और त है यहाँ तक ठीक है। तो गलत कहाँ से हो गया? यहाँ तक तो समझ ठीक, मतलब समझ में आ गया। अच्छा, इससे आगे समझ में नहीं आया। तो इसके आगे क्या समझ में नहीं आया वो बताओ पहले। मुझे सूत्र समझ नहीं आया। नहीं, समझ में क्या नहीं आया? पीछे एक नया दशम चल रहा था ना प्रकरण, अनुपलब्धि की अनुपलब्धि। तो समझ में क्या नहीं आया वो बताओ। अब इस प्रश्न में समस्या ये है कि अगर उत्तर दे व्यक्ति तो आ गया समझ में। पहले इनका देख लें फिर आप बताना। तो दा य त यहां तक हो गया। तो उलझन कहाँ आ रही है बताओ पहले। ये टित कैसे है? अच्छा, टित कैसे है ये समझ नहीं आता। ऐसे बोला करो ना, ऐसे बोला करो प्रश्न को। मैं पकड़ भी तो लूं कि प्रश्न क्या उत्तर है, क्या उत्तर दूं। तो टित कैसे है? तो त किसके स्थान में हुआ? लट के स्थान में। तो लट टित है। बस तो ये इन्हीं लकारों में लगता है। लट लिट लुट लिट लेट लोट, बस यहीं तक लगता है ये सूत्र। टित आत्मने पदानम टेरे। 6 लकार टित हैं। लट लिट लुट लिट लेट लोट। और 5 लकार ङित हैं। लंग विधलिंग आशीर्लिंग लुंग लिंग। इनको 4 भी कह सकते हो आप। लिंग 2 बार बोल दिया है हमने। 10 लकार होते हैं ना, लेकिन 11 बन जाते हैं लिंग के 2 भेद करके। हाँ आप क्या कह रही थी? घू संज्ञा वाली बात। तो कौन सी बात है घू संज्ञा वाली? दा से दी कैसे बना? अच्छा, तो दा से दी बनाया था तो सूत्र कौन सा लगाया था उस समय? क्या है इसका अर्थ? या तो ये कहो कि सूत्र का अर्थ नहीं पता। तो घू का अर्थ है जिनकी घू संज्ञा है, अर्थात दा और धा धातुएं। और मां स्था गा पा हा और सा ये धातुएं और गिना दी गई, क्योंकि इनमें एक भी घू नहीं है। इनको अलग से गिनाना पड़ा। तो इन अंगों के स्थान में ई आदेश, ईकार, ऊपर से ईद्यति से ई आ रहा है। आप अष्टाध्यायी में देखा करो, प्रथम वृत्ति में दिख रही है। ऐसे नहीं, तभी समझ में आता नहीं है। सूत्र निकाला करो जहां बोलता हूं मैं। क्योंकि प्रथमावृत्ति में अगर आप सिद्धियां पढ़ोगी पाठ के समय में तो कुछ नहीं पकड़ में आएगा। क्योंकि प्रथमावृत्ति में सिद्धि करते समय सूत्र तो लगा देंगे वो, लेकिन सूत्र का अर्थ नहीं है वहां पर। और सूत्र का अर्थ जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम एक निश्चयात्मक रूप से कहाँ लगाएं सूत्र, कहाँ न लगाएं, इसका पता नहीं लग सकता। बस किसी ने कह दिया कि इसमें लिखा है तो लगा दिया हमने, और प्रश्न किसी ने उठा दिया कि ये क्यों लगाया आपने, क्या सोच करके, कोई उत्तर नहीं। अर्थ का पता है
तो हम स्वयं भी सक्षम हो जाते हैं कि यहां लगा सकते हैं और यहां नहीं लगा सकते। तो मिल गया सूत्र इसमें, कहां पर है? तो इसके ऊपर है ईद्यति, ईत आ रहा है, और ऊपर है दींगो युडची ङिति, ङिति आ रहा है, और अंगस्य आ रहा है। अंगस्य में षष्ठी है तो षष्ठी के साथ जोड़ दो कि घू मा स्था गा पा जहाति सा इत्येतेषाम अंगानाम स्थाने, षष्ठी है, स्थाने ईकारादेशो भवति, प्रथमा वाला ले लो ईत, ईकारादेश होता है। अब सप्तमी का बाद में बोल देते हैं, शर्त उसकी जो है, तो शर्त क्या है उसकी? हली सप्तमी सूत्र में है और किंगिति ऊपर से सप्तमी आ रही है, तो किंगिति बन जाएगा विशेष, हली बन जाएगा उसका विशेषण। हली विशेषण क्यों बनेगा? ये कल मैंने बताया था कि हल क्या है, ये कोई एक वर्ण। हल हम जब भी आगे देखेंगे तो दो वर्णों को एक साथ देखते हैं कि एक को? एक को ही देखेंगे। जब भी कोई प्रत्याहार बोला जाता है तो उसमें एक वर्ण देखते हैं, उनमें से कोई सा, अनेक नहीं देखते। तो एक वर्ण को अल भी कहते हैं। यद्यपि अल प्रत्याहार में सारे वर्ण आ गए, लेकिन एक वर्ण भी तो अल ही है। तो ये विधियां जहां एक वर्ण को देख करके कोई विधि की जाती है, एक वर्ण को सामने ला करके, इन्हें कहते हैं अल विधि। और अल विधि में, अल विधि करते समय ये जो सूत्र आएगा आपका स्थानिक वदादेशो नल विधो, ये यहां चर्चा बहुत विस्तार से होगी इसकी। इसमें आ रहा है अनल विधो, तो अल विधो में चार चार समास किए गए हैं। तो यहां अल विधि करते समय यदि कहीं सप्तमी भी साथ में आ गई है, जैसे यहां है हली, सप्तमी आ गई, तो उस अवस्था में, और वो किसी का बन जाए विशेषण, तो उसमें आदि शब्द और जुड़ जाएगा। परिभाषा मैंने बताई थी, ये न विधिस तदादा वल ग्रहणे, ये परिभाषा अष्टाध्यायी में नहीं है। तो ये कहता है कि यदि अलविधि करते समय वह अलविधि किसी का विशेषण बन रही है, और ये किसका बन रही है विशेषण अलविधि? यहां किंगिति का, तो वह अल जिसके आदि में है उसको ग्रहण करेंगे। तो हल न कह करके हलादि शब्द बोलेंगे। अब हल आदि, आदि और जोड़ दो उसमें। अब जो सप्तमी है इसमें हली में, अब सप्तमी आप किस में करोगे? हलादि में। तो क्या बनेगा सप्तमी करके हलादि में? हलादऊ। आदि का क्या बनता है सप्तमी में? आदऊ। हरि का हरऊ, मुनि का मुनऊ। ये औ दो स्थानों पर आता है। उकारांत शब्द की भी सप्तमी करेंगे तो औ बोलेंगे। जैसे अभी तो हमने कहा हल आदि, हरि, मुनि और गुरु का गुरऊ, वहां भी ऐसे होता है। और ये जो औ होता है सप्तमी का एक वचन ङी प्रत्यय, ङी ओस सुप, तो ङी को औ होता है, ङी के स्थान में औ आदेश हो जाता है। और ये भी सूत्र आपको वही मिलेगा जो मैंने बताया था कि ये शब्दों की सिद्धि में ये सूत्र बहुत व्यापक हैं। कहाँ बताए थे? 7वें अध्याय का तीसरा पाद जो समाप्त हो रहा है, बहुलम छंदसी से जो पृष्ठ प्रारंभ होता है, और वहां ये शब्द रूपों की सिद्धि में लगने वाले सूत्र कहां से प्रारंभ होते हैं? 101 से, सुपीचा से। सुपीचा से लेकर के और आंगो नास्त्रियाम यहां तक, इसी में एक सूत्र है औदच्च घे, औत अच्छ घे। अब इसका अर्थ मत पढ़ो अभी, छोड़ो, हम फिर और जगह पहुंच जाएंगे। तो क्या बता रहा था मैं अभी? औ बन जाता है दो जगह पर घी को। तो हली का बन गया हलादऊ। अब करो अर्थ कि घूमास्था गापा जहाति साम अंगानाम स्थाने ईकारादेश भवति हलादऊ ङिति, प्रत्यय अपनी ओर से जोड़ दो, प्रत्यय परतः।
यानी कितंगित प्रत्यय परे तो हो, लेकिन विशेषण क्या लगा दिया? कैसा हो? बोलो आगे, कैसा हो? हलादी। कितंगित तो बोल ही दिया ना मैंने, कितंगित परे हो, लेकिन कैसा हो? हलादी। अब यहां दा से उत्तर कौन सा प्रत्यय है? यह है दा य ते। दा से उत्तर क्या है? य। हलादी है या नहीं है? कितंगित है या नहीं है? यक का कारण बंध था इसमें, सार्व धातु के यक, तो हलादी कित है अथवा हलादिंगित हो जाता, दोनों में से एक बात मिल जाए। तो कर दिया इसने ईकार इसको, घू संज्ञक को, ये घू का तात्पर्य है, घू नाम रख दिया इसका दादा घोताप ने। क्या शंका है? अभी आया नहीं ढंग से, कुछ ढीलापन है अभी। देखो ये भी बुरी बीमारी है ये जो रिकॉर्डिंग हो जाती है ना, तो हम क्या सोचते हैं, अरे चलो बाद में सुन लेंगे, तो अभी बुद्धि कम लगाते हैं। और इसको बंद कर दूं ना मैं ये, तो आपको जो है सारी आशाएं खत्म, अब पूरी तत्परता रहेगी फिर कि बाद में तो कुछ मिलेगा नहीं, जो बटोर मिले बटोर लो, अभी बाद में तो कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए यही सोच के चलो कि बाद में कुछ नहीं मिलेगा, पूरा पूरा ग्रहण करो। ऐतिहासिक सत्य है, शिवाजी की सेना जब से निकल के जा रही थी तो कुछ सैनिक उतरने लगे थे, गोह चढ़े थे रात में, तो जो उतरने लगे सेना को अच्छा गोह काट दी, बोला नालायक को अब उतरोगे तो मरोगे और आगे लड़ोगे तो मरोगे, तो लड़के मरने में नाम होगा, तो वो किला जीत लिया था। तो इसलिए जो है अंतिम मान के चलो कि अब ये बात आगे सुनने को नहीं मिलेगी। नहीं तो बात के लिए उपयोगी है, लेकिन अब हम अगर वही मान के चलेंगे ना तो देख, हाँ तो हम कम ध्यान देते हैं फिर कि चलो बाद में सुन लेंगे। हमारे सत्यपति जी ठीक है, ये नहीं सुनते बाद में। क्या करना, एक ही बार में सुन लो बस जो सुनना है वो। ये ठीक है भाई, जो असमर्थ हैं, दूर हैं, नहीं निकट आ सकते, उनके लिए ठीक है, चलो वो भी एक उपाय है, ये भी विज्ञान है एक। रिवीजन के लिए जैसे कभी हम हाँ ठीक है, तो बहुत अच्छा काम है। चलो आगे। तो प्रणि दीयते हो गया, और आगे है वो प्रणि यच्छति। तो प्रणि यच्छति में भी धातु वही रहेगी, उपसर्ग वही रहेंगे, और क्योंकि ये जो धातुएं हैं, दा जो है 4 है ना, तो 4 में हमने कौन कौन सी ले ली अभी? 4 दा हैं, 2 धा हैं, तो डुदाएं दाने, इसके 2 रूप बनाए थे, प्रणि ददाती और प्रणि दीयते, और एक धा का बना लिया था, प्रणि दधाती अथवा प्रणि धीयते। तो दा में से अभी 3 रह गई, धा में से 1 रह गई है, ठीक है। अब दा में से जो 3 और रह गई हैं उसमें आज एक और ले लो, तो आज धातु लेंगे हम दान दाने। अब तक क्या लिया था? दुदाएं दाने, तो यह है दान, दान दाने, ये भी देने अर्थ में आती है। और यहां सारी प्रक्रिया संपन्न करके कर्ता में लकार लाएंगे, ये लह कर्मणि च सूत्र से लकार के स्थान पर फिर तिप्तस्य आदि प्रत्यय में से परस्मी पद के हों या आत्मने पद के हों, तो ये आत्मने पद के नहीं परस्मी पद के प्रत्यय आएंगे यहां पर, और तिप प्रत्यय आ गया, ठीक है। और तिप प्रत्यय कर्तावाची है और सार्व धातुक भी है साथ में। तो सार्व धातुक कर्तावाची प्रत्यय परे होता है, तो कौन सा विकरण आता है? कर्तरी शप, शप आएगा, शप आ गया, ठीक है। अब ये जो शप प्रत्यय है ये शित भी है,
क्योंकि शकार इसमें अनुबंध है, इसकी संज्ञा होनी ही है। तो शित प्रत्यय जब परे होता है तो अंगस्य के अधिकार में, अंग संज्ञा कर लेंगे पहले, अंगस्य के अधिकार में। और ये प्रकरण मैंने पीछे भी एक बार उठाया था, इसको शित प्रकरण भी कह सकते हैं। ये प्रकरणों के नाम मैं अपनी ओर से ही रख रहा हूं, ये कोई आपको ऐसे कहीं लिखे हुए ऐसे मिलेंगे नहीं। तो इसमें ये जो शित प्रकरण है 7वें अध्याय में तीसरे पाद में देखेंगे 77 पृष्ठ पर। ये कोई बहुत लंबा प्रकरण नहीं है, थोड़े ही सूत्र हैं इसमें। ये 75 सूत्र पर आ रहा है संख्या पर। स्ठिवु क्लमु चमाम शिति मिल गया। 77 पृष्ठ पर 76 सूत्र। स्ठिवु क्लमु चमाम शिति, और इस शिति की अनुवृत्ति जाती है 81 संख्या तक, मीनातेर निगमे। ये इतना ही है बस शित प्रकरण। अब इसके एक सरलता से अर्थ पकड़ लो। क्या चीज? मीनातेर निगमे तक। तो ये क्या कहते हैं, पकड़ लो। देखो शित परे रहते, ये तो बात स्पष्ट हो ही रही है सबको। ये देखो शित परे है, ये दा के आगे। बस यहां हमें कुछ करना है इस प्रकरण में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है पकड़ लो पहले संक्षेप में। जो सूत्र हम लगाएंगे उसका विस्तार से अर्थ कर लेंगे, बाकी का संक्षेप में। कि स्ठिवु क्लम और चम 3 धातुएं हैं, ये इनको दीर्घ करता है ये सूत्र। अब सूत्र पर रहो केवल आप। इनको दीर्घ करता है 3 धातुओं को। दीर्घ ऊपर से आ रहा है, क्षमा मष्टानाम दीर्घ शनि। शित प्रत्यय पर रहते। अब बात इसकी समाप्त हो गई। अब क्रमः परस्मैपदेषु, ये भी दीर्घ करता है क्रम धातु को। शित प्रत्यय पर रहते हैं, क्राम्यति रूप इत्यादि बन जाते हैं, क्रामति। और ईश गम यम, ये 3 धातुएं इसमें आ गई। ये इनको छकार आदेश करता है, शित प्रत्यय पर रहते। इच्छति गच्छति यच्छति इससे बनते हैं। हो गया स्पष्ट। हम जो सूत्र लगाएंगे वो आगे वाला लगाएंगे, उसके आगे का और ले लो। पहले ज्या जनोर जा, ये ज्या और जन धातु को जा आदेश करता है, शित प्रत्यय पर रहते हैं। जानाति इत्यादि रूप बनते हैं। और जन का क्या बनेगा? ज्या का बनेगा जानाति, और जन का जायते, जायते जायन्ते, देवादिगण की है। और वादी नाम ह्रस्व है, ये पू लू इत्यादि कुछ धातुएं हैं उसमें, क्रियादिगण में कितनी है वो गिनती वहीं देख लेंगे। उनको ये ह्रस्व करता है, शित प्रत्यय पर रहते। नहीं तो कैसे बोलते हैं हम लोनाति या पुनाति? भूह पुनातु शिरसी, तो पुनातु क्यों बोला हमने? धातु तो पू है, पू पुई पवने दीर्घ उकार, तो पूनाति भुवः पूनाति, पूनातु होना चाहिए, इसने ह्रस्व कर दिया। शित प्रत्यय पर रहते। और शित प्रत्यय जब हम बोलते हैं तो इसका अर्थ ये भी होता है सीधा कि 4 लकार, लट लोट लंग विधलिंग। ये भी चर्चा एक बार विस्तार से हो चुकी है पीछे, कि 4 लकार ही क्यों शित कहलाते हैं, लट लोट लंग विधलिंग। ये हो गया। मीनातिर निगमे, ये मी धातु को ह्रस्व करता है, लेकिन वेद में मीनाति और लोक में मीनाति। चलो अब इस पे आ जाओ 78 पर। इस सूत्र में 11 धातुएं हैं और 11 आदेश हैं। पहले धातुएं गिनाई गई हैं, स्थानीय कह सकते हैं इनको, और आगे आदेश यथासंख्य करके कर लेंगे। तो पा, घरा, धमा, स्था, मना, दाण। दाण आ गई देखो अपनी, हम दाण पर ही चल रहे हैं अभी। फिर दृश्य, अर्ति का अर्थ री, सर्ति का अर्थ श्री, शद सद। गिनो 11 हो गई क्या? पा, घरा, धमा, स्था, मना, दाण, दृषि, अर्ति, सर्ति, शद सद। अब 11 ही आदेश यथासंख्य। पिब, जिघ्र, धम, तिष्ठ, मन, यच्छ, पश्य, ऋच्छ, धौ, शीय, सीद। तो इसमें दाण कौन सी संख्या पर आ रही है? ऊपर पा, घरा, धमा, स्था, मना, दाण, 6 संख्या पर। अब 6 धरा जाओ। पिब, जिघ्र, धम, तिष्ठ, मन, यच्छ। यच्छ आदेश हो गया। कब? शित परे रहते। बस यही ध्यान रखना है, शित परे होना चाहिए।
तो शित परे है, तो पूरे दाण के स्थान पर, पूरे के स्थान पर क्यों हो रहा है ये? कौन देगा उत्तर? अनेकाल शित सर्वस्य, जो आदेश, ये किसका अपवाद है? अनेकाल शित सर्वस्य, अलोन्त्यस्य का। बल्कि इस प्रकरण में सारे ही सूत्र अलोन्त्यस्य के ही अपवाद है, ये सामान्य सूत्र है। तो अनेक अल हैं यक्ष में, कितने अल हैं? कितने हैं? अनेक तो हैं। कौन कौन से? काल लगा के बोलना। यकार के आगे चकार, बार बार वही भूल, वही भूल। तो कितने हो गए फिर? तो अनेकल हो गए। अकारांत है ये आदेश, अकारांत है। तो इस तरह से यक्ष हलंत भी ले सकते हैं इसको, लेकिन उसमें आकार यदि उच्चारण के लिए माने तो हलंत मान लो, और यदि वैसे आप अकारांत ले भी लें तब भी समस्या नहीं। अतोगुणी जो है मिला देगा दोनों को, क्योंकि शब्द का आकार मिलेगा ना, तो कैसे ही ले लो, कैसे ही ले लो। तो इस प्रकार से दाण के स्थान पर हो गया। अच्छा, ये यहाँ पर दाण का अणकार का लोप करना आवश्यक नहीं, जब पूरा करना है। मैंने पीछे भी कहा था एक बार, जब अजगर निकलता है किसी को तो पूरा निकल जाता है। यहाँ तो पूरे का आदेश ही करना है, तो क्या उसकी छटनी करें फिर? अणकार हटा देंगे तब भी अच्छी होना है। अब ये कहे यक्ष जो है आकर के कि मैं इतने दाण को तो नहीं कर पाऊंगा, इसमें थोड़ा कम करो। तो ऐसा नहीं है, तो वो अनावश्यक हो जाता है। वो ठीक है कि प्रारंभ में शब्द कोई भी लाते हैं, उपदेशावस्था में जब तक रहता है वो, तो हलंत्यम तो लग जाएगा तभी, लेकिन एक अनावश्यक हो जाता है फिर ये, जब पूरा ही बदलना है। तो ऐसा भी तो नहीं है कि वो णकार का लोप कर दे तो नहीं, पूरा नहीं निकलेगा हैं? णकार का लोप कर दे हाँ, तो पूरा नहीं, मतलब दाग केवल मैं नहीं निकलूंगा, ऐसा तो नहीं कहेगा। नहीं, वो तो कुछ नहीं कह रहा है, वो तो कह रहा है जो मिल जाएगा वो ले लूंगा मैं बस। वो ये नहीं कह रहा है कि दाण ऐसा हो या दा के रूप में हो या दाण हो। हाँ, ये प्रश्न उठ सकता है कि जब सूत्र में दाण कहा जा रहा है तो दा कैसे? तो ये फिर परिभाषाएं अलग बनाई गई हैं इस प्रकार से कि निरनुबंधक ग्रहणे सानुबंधक सेव ग्रहणम, वो तो ठीक है, और जहाँ सानुबंधक का ग्रहण है वहां निरनुबंधक का भी हो जाता है, तो उसमें बाधा नहीं पड़ती है कोई। लेकिन ये ज्यादा अच्छा है कि जब सूत्र में दाण है हमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है। जब सूत्र में दाण है, कोई उत्तर पूछे प्रश्न तो उत्तर दे दो कि सूत्र में दाण लिखा तो है, दाण के स्थान में तो दाणु करेंगे पूरा। तो यक्ष हो गया है, यक्ष और शब का अ है आगे और ती प्रत्यय ही, तो यक्षति तो आप कर ही लोगे, अब ये कोई बात नहीं इसमें। अब यहाँ प्र और नी उपसर्ग जब इसके साथ में जोड़ेंगे तो वहां पर यक्ष धातु की घू संज्ञा इस सूत्र ने दाधा घोदाप ने कर दी। घू संज्ञा इसलिए कर दी क्योंकि दा है ये वास्तव में, और दा है तो दा के स्थान में यक्ष हुआ है तो दा ही है एक प्रकार से, और दाधा घोदाप से घू संज्ञा हो गई। तो नेर गद नद सूत्र वही है, बार बार क्या बोलना उसको, उससे नकार को नकार हो गया प्रणि यच्छति। चलें आगे। अब फिर धातु बदल दो। अब धातु है हमारी कितनी हो गई? 4 में से 2, डोदाएं और दान। अब आई 2 अवखंडने, ये दिवादिगण की है, ये टुकड़े अर्थ में आती है, टुकड़ा करना। दिति, अदिति, आदित्य सब इसी से बनते हैं शब्द, दा धातु से। अदीनाह श्याम शरदः शतम, अदीनाह, हम दीन न बने। तो दीन का अर्थ क्या हो गया? खंड खंड न हो जाए कहीं। अदीन, दीन का अर्थ खंड, टुकड़ा। दीन का अर्थ है कटा हुआ कोई हिस्सा। कभी सुना ये अर्थ?
हाँ, तो व्यवहार में हम बहुत एक सामान्य सा अर्थ पकड़ पाते हैं शब्द का और चल पड़ता है व्यवहार, कहीं बाधा नहीं दिखाई देती है जो हम गंभीरता में घुसे। लेकिन आपको वेदों में घुसना है तो गंभीरता में जाना होगा, उसी के लिए व्याकरण है ये। तो अदीनाह, अब ये संगत शब्द हमसे मिल जाएगा ये मंत्र। वहां हम संगठित होकर के बोलने की बात कर रहे हैं, नहीं कि संगठित होकर के रहें। और यहाँ अदीनाह, अब कोई व्यक्ति असहाय है, बेचारा है, तो क्या है वो टुकड़ा ही तो हो गया समाज का, यानी कोई उसको अपना नहीं रहा है, तो हम कहते हैं असहाय हो गया ये, उसी को कह दिया दीन। वो खंड हो गया है समाज का एक प्रकार से अलग। और करना क्या है, समूह में लाना है उसको। तो हम दीन न बन जाएं, हम अलग थलग न पड़ जाएं, अदीन रहें। अदीना हस्याम, 100 साल तो जिए लेकिन मिल करके सामूहिक रूप में, टुकड़े बन करके नहीं। अदीना है तो गरीब का अर्थ वही तो हो गया कि जो अमीर है उन्होंने अलग कर दिया, टुकड़ा बना दिया उसको, वो सहायता नहीं कर रहे उसकी, टुकड़ा हो गया वो। हाँ, क्या करें? किसी ने इसकी व्याख्या करी थी, हम पराधीन होके ना रहें। पराधीन तो अलग है, वहां दीन नहीं है, पराधीन नहीं है, वो धीन है, अधीन, वो अधि है, अधि और इन शब्द है वो। इन का तात्पर्य वो जो ख प्रत्यय होता है, ख को इन आदेश। कई मंत्रों का गुरु जी हम गलत अध्युत्तर पदार्थ ख। इसी प्रकार गुरु जी सहना उर्दू के हम बोलते हैं ना, बहुत गुरुकुलों में हमने देखा भैया गानों के यहाँ भी भोजन में गुड़। तो अधीन में जो दीन है ये 2 धातु ही है। 2 को पहले दा, आदेश उपदेश स्थिति, और आ को फिर ई, और निष्ठा के तकार को नकार। यहां हमारा है 2 अवखंडने, तो ये हो गया 2। अब इसका सारा वही कार्य करते हुए दिवादिव्य ये लट लकार लाएंगे, लट लकार ला करके और लट के स्थान पर तेप आ जाएगा। ये कर्ता में लाए हैं हम, सार्वधातुक भी है, इसलिए कर्तरी शब्द की जो प्राप्ति हो रही है उसका अपवाद है, क्योंकि धातु ये दिवादिगण की है। तो शब्द न हो करके श्यन होगा, दिवादिभ्य श्यन, दिवादियों से श्यन होता है। ठीक है, श्यन आ गया। अब शन में से नकार को हटा दो, यकार को हटा दो, शकार को हटा दो। तो 2 य और ती। अब 2 या ती में यहां पर आदेश उपदेशे शिति, ये सूत्र लगना चाहिए या नहीं? उपदेश अवस्था में जो धातुएं एजंत होती हैं उनके स्थान में आत आकार हो जाता है। तो क्यों नहीं लगा? सूत्र कह रहा है अशिति, शित प्रत्यय परे होगा तो नहीं लगेगा। ये शित प्रत्यय है। अब कोई प्रश्न ये कर सकता है यहां, भले ही आप नहीं कर रहे हो, कि आदेश उपदेश शिति, ये सूत्र तो उपदेश में विद्यमान अवस्था को ही ले रहा है सीधा। ये क्यों अवसर आने देगा कि आप लट लाओ, चलो लट ले आओ कोई बात नहीं है, फिर तिप ला करके फिर श्यन लाओ, तब तक प्रतीक्षा करेगा? वो तो पहले लग जाएगा। और पहले ही लग गया तो शित वाली बात ही समाप्त हो गई। तो फिर अशिति कहना निरर्थक हो जाएगा सूत्र में, क्योंकि अशिति कहीं सार्थक ही नहीं होगा। फिर हम तो शित लाने से पहले लगा देंगे उसको, फिर अशिति का मतलब क्या रहा? तो इसलिए ये ठीक है कि बिना प्रत्यय लाए भी लगता है वो, लेकिन शित यदि ला रहे हों आगे भविष्य में तो नहीं लगाएंगे इसको। तो 2 या ती यहां तक हो गया। अब शित का कार्य समझ में आ गया इसमें, शयन को शित क्यों किया गया है? यहां शित करने का और कोई प्रयोजन नहीं है अभी, बस केवल 2 के ओ को आ होने से बचाना, वो बच गया। लेकिन अब एक और सूत्र तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि दिवादिगण में कुछ धातुएं हैं ऐसी जो ओकारांत पड़ी हुई हैं। 2 है, शो है, शो अंत कर्मणी, जैसे सामवेद बनता है साम शब्द। तो इन धातुओं को जो ओकारांत होती हैं दिवादिगण में,
तो वहां सूत्र लगता है ओतः शनि। ये 7वें अध्याय के 3रे पाद में है, निकाल लो इसको। ओतः शनि 7वें अध्याय के 3रे पाद में 71 संख्या पर आएगा सूत्र ये। और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है लोपः, घोर लोपो लेटिवा, अंगस्य का अधिकार चल रहा है। तो ओकारांतस्य अंगस्य, ओतः षष्ठी का एक वचन, ओकारांतस्य अंगस्य श्यनि परतः, श्यन परे रहते, लोपो भवति, लोप हो जाता है। हो गया स्पष्ट। श्यन प्रत्यय परे होगा तो ओकारांत अंग का लोप हो जाएगा। हो गया। तो ओकार को हटा दो, क्या रह गया? दकार। अलवंत से क्यों छोड़ देते हो? ये कोई अनिकाल है क्या ये लोप? लोप एकाल है क्या अनिकाल है? हैं? लोग तो अनेकाल है। अच्छा, ला ओ प अ है। वाह भाई वाह, कितनी अच्छी व्याख्या हो गई। 4 वर्ण हैं। ये लोप कोई ऐसा आदेश नहीं है कि हम लोप लिखें ओ के स्थान में कि द लोप या ति, इसलिए लोप की व्याख्या कर दी है पाणिनि, अदर्शनम लोपः। न दिखाई देने को लोप कहते हैं। ये लोप कोई स्वरूपात्मक शब्द नहीं है कि लोप शब्द लिखेंगे उसके स्थान में। लोप को लोप नहीं कहते, न दिखाई देने को लोप कहते। तो न दिखाई देना ये कितने हल्का हुआ, कुछ भी नहीं। यहाँ एकाल अनेकाल शब्द नहीं लग पाएंगे। फिर कैसे करेंगे? तो हलवंत्य से सूत्र है भाई, कोई भी आदेश अंतिम अल के स्थान में होता है। लोप भी एक आदेश है। अब अनेकाल से सर्वस्य आ नहीं पाएगा क्योंकि अनेकाल से सर्वस्य का विषय ही नहीं है ये। वहां तो सीधा सा अर्थ है कि जिसका लोप नहीं होता है वो जिसका आदर्शन हो गया वो लोप है। अब वो आदर्शन कितने का हुआ है इसका तो निर्णय ही करना है हमें कि पूरे का करें कि अंतिम अल का करें। तो कहीं भी लोप विधि हो वो सदा अंतिम अल को ही होती है, यदि उसमें कहा नहीं गया है तो। कहा नहीं गया है तो, कह दिया है तो जितने को कहा है उतने को ही होनी है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से ओतः शनि से ओकार का लोप हो गया तो बन गया द्यति। अब प्र और नी उपसर्ग ला करके फिर वही कार्य है, कोई विशेष नहीं है। अब तो घू संज्ञा इसने कर दी, दादा गोदाप ने घू संज्ञा करने से निर्गदनद से नकार को नकार हो गया प्रणिद्यति। अच्छी प्रकार से निश्चय पूर्वक काटता है, बस प्रणिद्यति। अब कितनी हो गई? 3। अब चौथी ले लो। अब चौथी अंत में ही तो है। अब है धातु देंग रक्षणे, ये रक्षा करने अर्थ में आती है। और इसका जो रूप बनाएंगे हम प्रणिदयते, इसका क्या अर्थ होगा? अच्छी प्रकार से निश्चय से रक्षा करता है। अब देंग रक्षणे में पाणिनि ने कौन सा अनुबंध लगाया है? ङकार, ङित। और ङित धातुओं से परस्मी पद के प्रत्यय आते हैं या आत्मने पद के आते हैं? तो सूत्र इसका बना हुआ है अनुदात्त ङित आत्मने पदम। अनुदात्तेत और ङित, अर्थात यदि अच की इत संज्ञा हुई है तो वो अनुदात्त होना चाहिए। अच की नहीं है, ङकार की है, तब भी लग जाएगा ये। तो अनुदात्तेत और ङित धातुओं से आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। इसलिए अब लट लकार ला करके कर्ता में लाएंगे लट लकार, और लट लकार ला करके तिप्तसी प्रत्यय जब लाएंगे तो वहां पर अनुदात्त ङित आत्मनेपदम से आत्मनेपदम के 9 प्रत्यय, उनमें से फिर एक प्रत्यय छांट करके त आ गया। और ये त प्रत्यय कैसा है? ये कर्ता में आया है और सार्वधातुक है। ये बार बार क्यों बोलना पड़ता है मुझे? विकर्ण लाने के लिए। विकर्ण कैसे लाएंगे फिर? तो शप आ जाएगा, कर्तरी शप। ठीक है।
तो कर्तरी शब्द से शप आ गया, शप का क्या बचेगा और टितात्मने पदानाम टेरे, ये लगा दो इधर। टितात्मने पदानाम टेरे से टी भाग को, क्योंकि टित लकार का है ये, आत्मनिपद का प्रत्यय है, तो एकार हो गया। तो दे अ ते, यहां भी आदेच उपदेशेषिति नहीं लग पाया, क्योंकि षित प्रत्यय परे है, इसलिए। अब दे अ ते, अब संधि कौन सी प्राप्त हो रही है? संहिता संज्ञा करके परह सन्निकर्षः संहिता, संहितायान के अधिकार में एचो यवा यावह, तो ए के स्थान में हो गया अय, तो दे का बन गया दय, दयते, और घु संज्ञा करने से नकार को नकार हो गया प्रणिदयते। तो ये चारों धातुएं तो हो गई। अब इनके कुछ अन्य रूप भी इन्होंने दिए हैं। इसके अन्य रूप भी दिए हैं, तो आगे बनाया है देही। हाँ, धा में एक और रह गई थी ना, जैसे देंग रक्षणे है, ऐसे ही धेट पाने है एक धातु। दोनों में समानता क्या है? दोनों एक आरांत है। और असमानता क्या है? ये ङित है, वो ङित नहीं है, यही तो अंतर है। तो इस असमानता से रूप में क्या अंतर आएगा फिर? तो वहां आत्मनिपद होता है, कि वहां आत्मनिपद होगा, यहां नहीं होगा, यहां परस्मैपद होगा, क्योंकि यहां अन्य कोई अनुबंध भी नहीं है जिसको हम कहें कि अनुदात तेत बन जाएगी, वो भी संभव नहीं है। तो प्रणिधयति, बाकी सारे कार्य वही होने, अयादेश वहां भी होना है। प्रणिधयति, अच्छी प्रकार से निश्चय से दूध पिलाना बोलते हैं इसको, धेट पाने, पीने अर्थ में आती है। अगर हम वाक्य पूरा बनाएं प्रणिधयति के साथ में, तो प्रणिधयति वत्सः मातरम, वत्स माता का दूध पीता है। प्रणिधयति, अच्छी प्रकार से पीता है, निश्चय से पीता है। अब इन्हीं धातुओं में से फिर किसी एक को लेकर के देही का रूप बनाना है, तो देही बनेगा, ये बनाना है देही। और देही का अर्थ क्या है? दो। दे मध्यम पुरुष का एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो धातु क्या है? डुदाएं दाने है, उसका दा आगे लोट लकार के सूत्र से लाएंगे, लोट लकार है, लोट लकार के सूत्र से लाएंगे, लोट च, सूत्र ही है लोट च, और जोड़ दो बस, इसमें बन गया सूत्र। और लोट लकार कर्ता में लाए, ये पहले निश्चय कर लेते हैं लकार लाते, कर्ता कर्म भाव का, और उसके बाद फिर तिप्तसी आदि आएंगे सारे। और धातु ये उभय पद की है, तो शेषाद कर्तरी परस्मी पदम से परस्मी पद के तिप्तसी आदि आ गए। और तिप्तसी में भी हम यहाँ मध्यम पुरुष लाएंगे, तो मध्यम पुरुष का एक वचन आ गया। कौन सा प्रत्यय? जल्दी बोलो। सिप, सिप थस्थ, ये आ गया, पकार हट जाएगा इसका। और ये सी प्रत्यय कर्ता में आया, सार्वधातुक है, ठीक है, ये सारी बातें होनी ही हैं। तो कर्तावाची सार्वधातु प्रत्यय परे हो तो क्या होता है? कर्तरी शब्द, क्योंकि जो इत्यादि गण की धातुओं से और तो कोई यहाँ विकरण कहा नहीं गया है, तो कर्तरी शब्द से शप हो गया है। और दा शप सी, अब शप आ गया तो धातु है ये जो इत्यादि गण की, तो शप की तो शामत आने वाली है। जो इत्यादिभ्यः श्लुहु, जो इत्यादियों से उत्तर जब भी शप आएगा तो उसको श्लु हो जाएगा, अर्थात अदर्शन। तो ये तो गया, लेकिन ये श्लु कह करके हटाया है
तो श्लौ सूत्र यहां दा को द्वित्व करवा जाएगा। तो 2 बार बोलेंगे अब दा और फिर दा, ठीक है। प्रणिदादासी। अब द्वित्व करते ही द्वित्व वाले कार्य कर लो पहले। पूर्वाभ्यास, पहले का नाम हो जाता है अभ्यास। हम बोले प्रणि डेली बना रहे हैं, डेली बना रहे हैं ना। हाँ, प्रणि की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। प्रणि लगा तो सकते हो आप, कोई हानि नहीं है उसमें, लेकिन भू संज्ञा का प्रयोजन हमें इसी में मिल जाएगा कोई ना कोई। और ददाती बनाएंगे तो भू संज्ञा का कार्य नहीं है कोई वहां पर। यहाँ भू संज्ञा का एक कार्य होना है बीच में। आप वहां कह सकते हो जैसे पीछे 2 कार्य हुए थे ना एक कहीं पर, हाँ, प्रणिदीयते में घू संज्ञा के 2 कार्य हुए थे। घुमास्था गापा जाते साम हली से ईकार भी घू संज्ञा के कारण से ही हुआ था, और निर्गदनद भी घू संज्ञा के कारण से लगा था। वहां दोनों बातों, वहां केवल दीयते आप बोलते तब भी घू संज्ञा का प्रयोजन सिद्ध हो जाता। ऐसे यहां पर है देही। तो दा सी। अब दादा सी जो है यहाँ पर सी का भी ये कार्य पूरा कर लेते हैं। पहले अभ्यास का कार्य पूरा के अभ्यास संज्ञा होकर के ह्रस्व से ह्रस्व, अभ्यास को ह्रस्व हो जाता है, ये नियम है। अगर दीर्घ है तो नहीं है दीर्घ तो वैसा ही रहेगा। तो दा सी यही बनता है लट के प्रथम पुरुष के एक वचन में। ददाती, रूप बोलना, ददाति दत्तः ददति, फिर ददासी दत्तः दत्थ, ददामि दद्वः दद्मः। तो ददासी तो बन गया। तो लोट लकार की सिद्धियां करते समय, रूप बनाते समय पहले लट लकार का रूप बना लिया करो, उसके बाद फिर लोट का कोई विशेष कार्य है तो कर लो, उसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो दासी। अब यहाँ लोट का कार्य है, निकालो वही 3 अध्याय का अंतिम पाद लस्य के अधिकार में। वहां देखो लोट लकार में कौन कौन से कार्य कहे गए हैं, उनको अलग कर दो बिल्कुल। और लोट लकार के कार्य कहाँ से प्रारंभ होते हैं? लोटो लंगवत सूत्र से, क्योंकि यहां से लोटह की अनुवृत्ति चल पड़ी। अब चल पड़ी तो कहाँ जाकर के रुकेगी ये? तो लोटो लंगवत एरुहु सेरिह पिच्च वाच छंदसी मेरणी आमेतः सवाभ्याम वामऊ आड़ुत्तमस्य पिच्च एत आई, यहां तक पहुंचती है ये सब लोट के ही कार्य हैं। तो इनमें सामान्य कार्य कौन सा है? तो सामान्य कार्य है एरुहु। ये कहता है लोट लकार में कहीं भी ई आ जाए तो उसको ऊ कर दिया करो। एह उहु, ई का षष्ठी का एक वचन एह, उहु प्रथमा का एक वचन। एह उहु, ई के स्थान में ऊ, तो क्या बनना चाहिए? सी को सु, सी को सु, लेकिन इसका अपवाद आ गया, एरहु का अपवाद आ गया सेरिह पिच्च। ये कहता है सी पे हाथ मत लगाना और कहीं जाओ, हैं? सी को मत छूना, क्योंकि सी पर मेरा अधिकार है। तो इसने सी में से ई को ऊ नहीं होने दिया। इसने क्या किया फिर? इससे कभी कुछ तो करो, फिर तुमने रोक तो लिया। इसने कहा कि सी के स्थान में ही हो जाता है। सेह, सेह षष्ठी का, सी का षष्ठी का एक वचन सेह, और ही लुप्त प्रथमांत निर्देश। अपित च, 4 पद हैं सूत्र में। शेर, सेह, ही, अपित च, लोटा है ऊपर से आ रहा है। लोट लकार के सी के स्थान में ही आदेश होता है। ही आदेश एकाल है या अनेकाल है? ही आदेश अनेकाल। अनेकाल तो पूरे के स्थान में हो जाएगा। एकाल होता तो सी के इकार के स्थान में होता, तो सी के स्थान में ही आदेश हो जाता है। एक बात इसने और जोड़ दी है साथ में, अपित च। ये जो ही आदेश होता है ये अपित होता है। क्यों कहा जा रहा है? अपित का अर्थ है जो पित नहीं है। तो कोई कहेगा ही तो पित कहाँ? ही तो स्वयं से ही पित नहीं है, स्वरूप से ही अपने। अगर हिप कहें तो कह सकते भाई पित है, इसको हटाओ पा को, तो ये तो स्वयं ही अपित है।
इसको अपित कहने की आवश्यकता, सुन लो पूरी बात पहले, औरों को भी समझने दो। वो पता है मुझे, तुम्हें उसका उत्तर पता है। तो सी के स्थान में जो ही आदेश कर रहे हैं, ये ही आदेश स्वयं से तो अपित ही है ये, लेकिन स्वयं से अपित होने पर भी आदेश जिसके स्थान में होते हैं उसके धर्म को ग्रहण करते हैं। स्थानीवत आदेश अनल विधौ, आदेश जो भी होते हैं वो स्थानीय के समान होते हैं, लेकिन अलविधि वाले नहीं। तो ये अलविधि तो है नहीं, अलविधि कहते हैं अलोन्त्यस्य वाली विधि, जहां अलोन्त्यस्य लगता है। यहां कौन सा लगा था? अनेकाल श्रित सर्वस्य। तो सी के जो धर्म है वो सारे ही में आएंगे। तो सी स्वयं से पित है या अपित है? सी जरा बोलना। तिप तस झी। अब क्यों बोला पकार को? तो सिप स्वयं से कैसा है ये? पित। तो ही भी पित होता। स्थानीवत आदेश, आदेश स्थानीय के समान। तो ही अगर ये अपित न कहे तो कैसा माना जाएगा? पित माना जाएगा। लेकिन इसको पित नहीं करना है, क्योंकि यदि ये ही पित हो जाए सी के कारण से, और सार्वधातुक है ही ये तिंक्षित सार्वधातुकम, तो ये कैसा सार्वधातुक होगा? फिर अपित सार्वधातुक हो जाएगा, वो पित सार्वधातुक हो जाएगा। ये अगर ही को पित मानेंगे तो ये पित सार्वधातुक हो जाएगा, और पित सार्वधातुक ङित कभी हो नहीं सकते। सार्वधातुकम अपित, कौन से सार्वधातुक ङित होते हैं? जो अपित होते हैं। तो हमें ही को ङित बनाना है, हमें कुछ कार्य करना है ङित मान करके यहां। तो ही को ङित बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसके पित्व धर्म को हटाना होगा। तो सूत्रकार ने कह दिया अपित च, ये ही अपित होता है। अब जो स्थानीवत आदेश है, सूत्र लगा करके ये पित हम कर रहे थे, अब नहीं कर सकते। अब ये अपित सार्वधातुक हो गया, अब हो जाएगा ङित नहीं हो जाएगा ये। तो सार्वधातुकम अपित से ये ही आदेश ङित हो चुका है। अब आपको ध्यान रखना है कि दा धातु के आगे ङित प्रत्यय परे है। शब्द तो हट ही गया है। दा धातु के आगे कैसा प्रत्यय परे है? ङित। ये ध्यान रखना है। शेरीय पिच्चा ने अपित किया है और सार्वधातुक अपित ने इसको ङित के समान बना दिया है। अब सूत्र यहां, क्योंकि इसकी घू संज्ञा कर दी हमने दादा घोदाब से, तो घू संज्ञा करके अब पहुंचो छठे अध्याय के चौथे पाद में। अंगस्य का अधिकार जहां प्रारंभ हो जाता है उसी में नीचे को आ जाओ बिल्कुल। अंगस्य का अधिकार जहां प्रारंभ होता है, मिल गया? नहीं नहीं, इधर नहीं, इधर दूसरे पृष्ठ पर आगे 69 पृष्ठ पर नीचे सबसे पहुंच गए। हाँ, अंगस्य का अधिकार चौथा पाद और सूत्र है 119। इसको समझ लो एक ही बार में, सूत्र को बार बार न बताना पड़े। देखो पहले अलग अलग करता हूं मैं। घसो हो, घसो हो षष्ठी का द्विवचन हो गया। एत प्रथमा का एक वचन। घसो हो एत। आगे है हऊ, ही का, ये ही है आगे, देखो दिख रहा है दा के आगे। क्या बनेगा इसका सप्तमी के वचन में? हऊ। जैसे मुनि का मुनऊ, तो हऊ सप्तमी का एक वचन। आगे है अभ्यास लोपः च, हो गया। अब अनुवृत्ति, अनुवृत्ति बाद में लाएंगे, पहले इतने का ही अर्थ करो और कहां तक बात बनती है देखेंगे पहले। घसो हो षष्ठी का द्विवचन, क्या अर्थ होगा? इसमें दो शब्द हैं, घू और अस। हमारा विषय कौन सा है यहाँ? घू का।
और साथ में इसने अस धातु को भी ले लिया है। तो घु और अस के स्थान में सूत्र में क्या कहा गया, कौन क्या होता है, एत, एकार आदेश हो जाता है। घु और अस के स्थान में एकार आदेश हो जाता है, ठीक है। और ए आदेश एकाल है क्या नेकाल है, तो अलोन्त्य से लगेगा, अंतिम अल को होगा। तो घु क्या है ये, दा, ये भी घु है, ये सारा ही घु है ये। तो अंतिम अल यानी कि दा का आ, इसको ए हो जाएगा, ठीक है। इतना काम तो समझ में आ रहा है हमारे, लगाएंगे बाद में अभी। तो घु और अस के स्थान में, अच्छा अस धातु को करेंगे तो कैसे होगा, ए भी बनता है ना, बनता है, मैंने कब कहा नहीं बनता है, यही से बनेगा। एधि स्तम स्त असानी असाव असाम। तो घु और अस के स्थान पर एकार आदेश होता है, पहली बात। दूसरा इसने कहा कि कब होता है, कहा हऊ, हऊ ही परे रहते होता है, तो ही परे है तो, अर्थात ये सूत्र केवल मध्यम लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में ही लगेगा, क्योंकि ये ही यही मिलता है और कहीं मिलता ही नहीं, ठीक है। तो ही परे रहते करेगा, पहला कार्य तो ये हो गया। दूसरा इसने हैं एक चीज बोलो आप, मैं समझ नहीं पाया क्या कह रहे हो आप। कहाँ आ रही है, ऊपर के 118वां सूत्र है गुरु जी। ये तो आ रही है, किस कैसे पता लगा आपको, अब तक जो अर्थ हमने, अब तक जो हमने अर्थ किया है इसमें लोपा की आवश्यकता पड़ी है कहीं अभी, ये नहीं पूछना चाह रहा हूँ सूत्र में जो लोप किया ना, हाँ वहाँ लोप कहने, अभी तो मैंने अर्थ बोला ही नहीं लोप का, अभी मैंने कहाँ किया लोप, आप आगे पहुंच गए। जितना सूत्र का अर्थ मैंने किया उसमें कोई शंका है तो बोलो आप, अभी तो आगे बोलूंगा मैं लोप की बात। तो यहां तक हो गया कि घु और अस के स्थान में एकार आदेश होता है, ही परे रहते। इतना अर्थ करने में क्या कोई अनुवृत्ति की आवश्यकता है, अंगस्य का अधिकार चल रहा है, उसका ध्यान रखना, यानी घु अंग ही होना चाहिए। वो तो अंग है, प्रत्यय किए हैं, उससे प्रत्यय किए हैं तो अंग की उपाधि तो मिल ही जाती है, उपाधि है ये अंग। परमात्मा को भी अंग कहते हैं, यदंग दाशुषे तो अग्ने भद्रम करिष्यसि। अंगी क्या हुआ है, अंगी जीवात्मा हो गया अंग वाला। तो घु और अस के स्थान पर एकार करता है ये, ही परे रहते, ये पहला कार्य। ये सूत्र दो कार्य करता है। अब दूसरा कार्य अभ्यास लोपश्च। हाँ, इसमें ही में एक चीज और जोड़ देंगे कि ही परे रहते, ऊपर से इसमें 98 संख्या पर एक सूत्र आ रहा है, गम हन जन खन घसाम लोपह किंगिति अनंगी। ये किंगिति का प्रकरण चल रहा है सारा, कित नित प्रत्यय मांगता है ये। तो वो जो मैंने कहा था कि ही को यदि हम अपित न करते तो पित ही रहता ये सिप के कारण से, तो नित नहीं बन पाता। और ये सूत्र कहता है कि नित प्रत्यय परे हो या कित प्रत्यय परे हो, ऐसा ही हो, तो ही को नित करना इसलिए आवश्यक था, और नित करने के लिए अपित करना आवश्यक था। ठीक है, ये बात यहाँ पूरी हो गई। यानी किंगिति का अनुवृत्तियां चलती रहती है सब जगह, सारे सूत्रों में। ये सारे सूत्र तभी लगते हैं जब कित नित प्रत्यय आगे आ रहे हों। तो दूसरा कार्य क्या है सूत्र का, वो आगे आ रहा है अभ्यास लोपश्च। अभ्यास का लोप हो जाता है, ये दूसरा ही कार्य तो है जी। एक काम तो कर दिया उसने, ये दूसरा कार्य है। अब अभ्यास का लोप होता है, ये घू के साथ में घटेगा या अस के साथ में घटेगा या दोनों के साथ में घटेगा? केवल घू के साथ घटेगा, अस में तो अभ्यास होता ही नहीं। अस को तो लोट लकार पर रहते द्वित्व ही नहीं होगा, अभ्यास कहां से आएगा? तो अभ्यास लोपश्च जो है, इतना अंश केवल घू के साथ घटेगा। तो दो कार्य इसने कर दिए। अब अन्य किसी अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। किंगिति ऊपर से आ रहा है, वो बता ही दिया मैंने, अंग से आ रहा है, बस सूत्र का अर्थ पूरा हो गया है। हऊ भी सूत्र में कह दिया अलग से। कोई कहे कि आचा हऊ से क्यों नहीं लाए हऊ, तो
तो आच हऊ से हऊ लाएंगे तो लोपोई में भी आएगा फिर वो, है ना। लेकिन लोपोई में ही हऊ है ही नहीं, उसका विच्छेद हो गया, तो दोबारा फिर कह दिया। हाँ आप बोलो, आप क्या कह रहे हैं? कहाँ है सूत्र? तो ये विषय काशिका का है, ये छोड़ो अभी। इतिकी मितिकी वाला भी नहीं लेंगे हम लोग, नहीं तो इसी में लग जाएंगे फिर। हाँ कि सूत्र ऐसा बनाते तो क्या होता है। हाँ इसको समझना है, सूत्र का अर्थ इसी का। गम हन जन खन घस ये अंग हैं, इन अंगों का लोप हो जाता है, इन अंगों का लोप हो जाता है। किंगिति कितंगित प्रत्यय परे रहते, लेकिन अनंग प्रत्यय भी इंगित है, उसको छोड़ दिया गया है। ठीक है। और इसमें ऊपर से, हाँ तुम्हारा प्रश्न है कि उपधा कहां से लाएंगे हम, ये उपधा का लोप करता है। क्या प्रश्न है फिर बोलो दोबारा। इसकी उपयोगिता नहीं बोली, इसमें किंगिति है, यहाँ लाएंगे केवल। मैंने पूरा से थोड़ी कहा था, मैंने कहा था किंगिति की अनुवृत्ति आ रही है यहाँ से, और ये पूरा प्रकरण किंगिति का ही है। ये सब सूत्र कितंगित प्रत्यय प्रवृत्ति अपना कार्य करते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे ये। और इसमें जो है उपधाया, जो मैंने कहा था उपधा की अनुवृत्ति कहाँ से आ रही है, तो सूत्र है पीछे ऊद उपधाया गोह, ये उपधा का लोप करता है, तब हम बना पाते हैं रूप सारे ये गमहन जन इत्यादि के। नहीं तो कैसे कह दिया हमने घनंती, हंती हतः, अब घनंती में ह के अ को हमने कैसे हटाया, इसी से हटाया, गम हन जन खन घसाम। ठीक है। तो अभ्यास का लोप कर दिया इसने, तो अभ्यास को हटा दो, पहला कार्य। दूसरा दा के आ को कर दिया इसने, ए बन गया आपका देही। ठीक है, हैं? अब चाहे भिक्षा मांगो या फिर अपनी छुट्टी मांग लो। अब अवकाश, समय भी हो गया। प्रणव ध्वनि। ओ